अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। गाइस आज का आर्टिकल लेट हो गया क्योंकि मैं डेली सुबह पोस्ट कर देती हूँ, लेकिन आज इस टाइम पोस्ट कर रही हूँ और इसकी एक रीज़न थी जो मैं इंशाल्लाह आपको लास्ट पे बताऊँगी। So guys, before moving towards our topic, let me clear one thing that we have really a shortage of time towards completion of our preparation of CSS exams. As you people know very well that only 4 months are left because Jan को मैं include नहीं कर रही क्योंकि वो एक रिविजन इरा होता है और उसमें जो है वो सारे सिलेबस को रिवाइज़ भी करना होता है या कुछ एस्पायरेंट्स ने मॉक्स भी देने होते हैं, असेसमेंट्स भी करवानी होती हैं। तो दिसंबर तक जो है ये बिल्कुल एश्योरेंस होनी चाहिए कि हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया। सो दैट्स वाई टाइम की भी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। सो आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप लोगों को डेली जो है वो एडिटोरियल्स यहाँ पर पोस्ट करती रहूँ। एंड मोर ओवर एज़ पर कंसर्न विद द वोकैबलरी पोर्शन, तो जैसे ही वोकैबलरी का कोई भी टफ़ वर्ड आता है मैं उसको ज़रूर डिस्क्राइब करती हूँ और आप लोगों के सामने उसका मीनिंग भी ज़रूर बताती हूँ। आप लोग प्लेलिस्ट में जो है वो डॉन एडिटोरियल्स के दूसरा सैम्पल्स भी देख सकते हैं। उसमें मैंने वोकैबलरी का जो पोर्शन है उसको डिवाइड किया हुआ है। अच्छा गाइस, अब हम अपने आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। सो आज का आर्टिकल है रैगिंग वाइल्ड फायर्स और मैंने इसको क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। हो सकता है कि हमें इसके ऊपर ऐसे भी आ जाए, हो सकता है कोई टॉपिक भी आ जाए, हमारा कंसर्न या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टुवर्ड्स क्लाइमेट भी पूछ सकते हैं क्योंकि हमारी कंट्री में जो पीएम है वो भी इस बात पे काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड कर रहे हैं कि हम जो है वो ग्रीनरी की तरफ अपना ज़्यादा कंसर्न दिखाएं, अटेंशन उसकी तरफ ज़्यादा दें, क्योंकि डे बाय डे अर्थ जो है वो उसकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हॉटर होती जा रही है और दैट इज़ रियली अबाउट टू द एक्सेसिव यूजेज ऑफ कार्बन एमिशन एज वेल और बहुत से टेक्नोलॉजीज़ की वजह से, जैसे हम जानते हैं। सो रैगिंग वाइल्ड फायर्स में सबसे पहले तो हम इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं और इसमें से फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने एक्सट्रैक्शन किस तरह से की, रेफरेंस की सॉरी, जो आप लोग कोट कर सकते हैं रिस्पेक्टिव ऑफ योर essay and any topic. So moving towards this article, सबसे पहले तो उन्होंने हमें ये बताया हुआ है कि काफ़ी सेंचुरीज़ की निगलेक्शन के बाद और अब्यूजेज के बाद जो इंसान ने इस अर्थ के साथ किया है, जो भी निगलेक्शन की है, अब्यूजेज की है, ये जो भी जो है वो गलत यूजेज किया है अर्थ के ऊपर रिलेटेड टू various experiments and technologies and all those things. So it really a negative impact on our earth, क्योंकि इससे हो क्या रहा है कि इससे डेली कहीं ना कहीं हम देखते हैं आग लग जाती है और डिवास्टेशन की वजह से भी जंगलों में आग लग गई या काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंग्स को आग लग गई, तो ये एक बहुत बड़ा लॉस है। अभी रिसेंटली हमारे नेबरहुड जो कंट्री हैं उनमें टर्की आ जाता है और उसके अंदर एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है। टर्की के अंदर डिफरेंट सिटीज़ के अंदर उनकी आग लगी हुई थी। सो दैट्स रियली मैटर्स टुवर्ड्स और कंसर्न्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो हमें शो करनी चाहिए, वो कौन से कंसर्न्स हैं जो हमें इस अर्थ से रिलेटेड जो है वो दिखाने चाहिए। तो सबसे पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उन्होंने नॉर्थ अफ्रीका की एग्ज़ाम्पल दी हुई है, जहाँ पे अल्जीरिया के रीजन में जो है वो वाइल्ड फायर हुआ था और एटलीस्ट 65 लाइव्स जो हैं वो अपनी जान से हाथ धो बैठी। उसके बाद सेकेंडली उन्होंने ग्रीस की एग्ज़ाम्पल दी है जिसमें जो है वो नेचुरल डिज़ास्टर हुआ था और 600 वाइल्ड फायर्स हुई थी कॉज ऑफ डिवास्टेशन। देन आफ्टर दैट उन्होंने जो है वो इविया का जो है रीजन इविया की एग्ज़ाम्पल दी हुई है कि वो सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड था कंट्री के अंदर और वहाँ पर भी जो फाइटर्स थे जो इंगेज थे वो भी इस चीज़ का निशाना बने। उसके बाद उन्होंने इटली के साउदर्न रीजन्स के बारे में बताया, जहाँ उन्होंने हमें फैक्ट्स दे दिए कि अराउंड 45,000 वाइल्ड फायर्स हुई हैं सिंस जून के अंदर। फिर उसके बाद उन्होंने टर्की की एग्ज़ाम्पल दी कि इसका स्पेल ओवर डिज़ास्टर जो है वो थ्रू आउट द कंट्रीज़ वेरियस सिटीज़ हुआ जिसने कंट्री की टूरिज़म को भी इफ़ेक्ट किया। और एक और रीजन जिसका नाम है मेरकाल्स विंटर, जिसको हम साइबेरिया के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर शदीद सर्दी होती है, जिसे कहते हैं ज़ालिमाना सर्दी। तो मतलब अब अर्थ की डेंसिटी बढ़ने की वजह से, डिवास्टेशन की वजह से उस जैसे रीजन के अंदर भी जो है वो वाइल्ड फायर हुई है एंड इट्स रियली अ रेड अलर्ट फॉर ऑल अर्थ
एंड फॉर ऑल कंट्रीज़ जो कि अर्थ के ऊपर हैं, ये वाकई एक रेड अलर्ट है कि एक ऐसा शहर, एक ऐसा रीजन, सॉरी कंट्री, एक ऐसा रीजन जहाँ पर इतनी ज़्यादा सर्दी हो कि -डिग्री में सर्दी हो, वहाँ पे भी डेंसिटी हॉटर होती जाए और वहाँ पर भी वाइल्ड फायर्स होते जाएँ, तो रियली ये एक रेड अलर्ट ही होगा। उसके बाद उन्होंने कैलिफोर्निया की एग्ज़ाम्पल दी कि 900 बिल्डिंग्स जो हैं वो डिस्ट्रक्शंस की वजह से काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड फायर की ज़द में आई। अब लास्ट में उन्होंने वाइल्ड फायर्स के बारे में बताया कि इट्स रियली नॉट एन अनयूजुअल नेचुरल फिनोमिना, क्योंकि बिकॉज ऑफ एक्सेसिव यूज़ ऑफ कार्बन एमिशन एंड एक्सेसिव यूज़ ऑफ डिवास्टेशन एज वेल एज टेक्नोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट, ये चीज़ें जो है वो डे बाई डे बढ़ती जा रही हैं और इस चीज़ को जो है ये हमारे फ्यूचर के ऊपर डेफिनेटली इम्पैक्ट कर रही हैं। और इस चीज़ को हम किस तरह से जो है वो रोक सकते हैं या किस तरह से इसके ऊपर काबू पा सकते हैं, ये तो इम्पैक्ट करता है कि हम कितने अपने कंट्री में ग्रीनरी के ऊपर फोकस करते हैं या हम अपनी कंट्री में कितनी ज़्यादा अपने क्लाइमेट के ऊपर फोकस करते हैं, क्योंकि क्लाइमेट ऑब्वियसली मैटर करता है। गाइस, इस आर्टिकल में से मैंने ये चीज़ें एक्सट्रैक्ट की हैं, एज़ वेल एज़ मैंने फैक्ट्स और फिगर्स जो है वो एक्सट्रैक्ट किए हैं, क्योंकि इसके अलावा जो है वो उन्होंने हमें यही बताया हुआ कि डिवास्टेशन और कार्बन एमिशन की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो मैंने जो मेन इम्पॉर्टेंट थिंग थी, जो मेन पॉइंट्स थे, वो ये वाले मैंने एक्सट्रैक्ट किए, क्योंकि मुझे लगा कि ये हम रेफरेंस के लिहाज से भी कोट कर सकते हैं। इसे एक दफ़ा आप फिर से देख लें ताकि मैं आप लोगों को अब वो रीज़न बता दूं कि जिसकी वजह से आर्टिकल आज लेट आया था। सो गाइज़, लेट मी क्लियर वन थिंग। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और आर्टिकल दिखा रही हूँ, दैट इज़ नॉट अ विक्ट्री फॉर रूल ऑफ लॉ। बेसिकली मैंने यही सिलेक्ट किया था और जब मैंने ये पढ़ना स्टार्ट किया तो टू बी वेरी ऑनेस्ट आई हैव नॉट अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस के पास्ट में जो है इसके अंदर रिसेंटली जो हमारे एक चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने जो नोटिस दिया है रिलेटेड टू वीमेंस एम्पावरमेंट, रिलेटेड टू ऑल वायलेशंस इन आवर कंट्री। सो मैंने जब ये पढ़ा तो मुझे थोड़ा बहुत तो इसका आइडिया हो गया था कि इसका बैक पे क्या है, बट जो सो मोटिव एक्शंस थे उनका रियली मुझे बेस का नहीं पता था। तो मैंने इसलिए सोचा कि मैं इसको बाद में डिटेल्ड में गो थ्रू करूँगी और इसकी बेस पे ही हम कोई भी आर्टिकल जो है वो उसको शेयर कर सकते हैं। तो जब तक किसी आर्टिकल की हमें प्रॉपर नॉलेज ना हो, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ना हो, हम उसे शेयर नहीं कर सकते। तो ये आर्टिकल डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान के डोमेस्टिक अफेयर्स और रूल ऑफ लॉ के साथ रिलेट करा है। मैं आप लोगों को इतना बता दूँगी। अलावा गाइज, मेरा वन ऑफ फेवरेट आर्टिकल था आज का, रेसिस बिटवीन रेसिस, बट इट्स रिलेटेड टू स्पोर्ट्स। जो रिसेंटली ओलंपिक्स हुई हैं, तो उस ओलंपिक्स में हमारे जो 2 हीरोज़ थे, दैट इज़ तलहा तालिब और जावलिन थ्रोअर जो था वो अरशद नदीम, जो कि फाइनल में पहुंचे थे, लेकिन गोल्ड मेडल अरशद नदीम जीत नहीं सके थे। इंडिया के थे जावलिन थ्रोअर, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। तो ये बेसिकली स्पोर्ट्स से रिलेट करा था, बट आई रीड इट बिकॉज आई हैव सम शॉर्टेज ऑफ नॉलेज एंड मुझे इसमें इंटरेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा लग रहा था। लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि इसमें टॉपिक की अगर हम एक्सट्रैक्शन करें तो कोई भी टॉपिक इसमें से नहीं बन रहा, क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। सो ये 2-3 आर्टिकल्स मैंने आज रीड किए थे और उसमें से फिर मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए इस आर्टिकल को सिलेक्ट किया था। और वाकई ये बहुत ज़्यादा एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था और मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है वो टाइम लग गया कि मैं इन तीनों में से कौन से आर्टिकल को आप लोगों के साथ शेयर करूं। सो गाइस, होप सो कि आप लोगों को आज की आर्टिकल एक्सट्रैक्शन की समझ आ गई होगी और आर्टिकल की भी ऑब्वियसली आपको समझ आ गई होगी। अगर आप लोग ये पॉइंट्स पढ़ लेंगे, दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर यू, कि आपको आर्टिकल पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि मेन पॉइंट्स यही हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट रह गया है और अब जो है वो रेलिवेंसी ज़्यादा मैटर करती है रादर देन के जो है वो इररेलेवेंट स्टडी की जाए। सो गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि बाकी लोग भी जो है वो इसे लर्न कर सकें। सो स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।